हेलो, नमस्कार। प्रो ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेश जोशी। आज से हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी सीरीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम विश्व के सभी महाद्वीप के फिजिकल यानी भौतिक तथा आर्थिक इकोनॉमिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा। देखो, जब हम ग्लोब या मानचित्र को देखते हैं उसमें क्या दिखता है? हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें दिखती हैं, स्थलीय भाग तथा जलीय भाग। स्थलीय भाग जो कि कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं या महाद्वीप कहलाते हैं, तथा जलीय भाग जो कि सागर या ओशियन कहलाते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम एक ग्लोब के रूप में करते हैं। इस वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या विश्व के प्रादेशिक भूगोल की सीरीज़ में हम इन महाद्वीपों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। जानते हो ना ये चीज़? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इनमें से 3 महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तथा 4 महाद्वीप जो हैं वो कहाँ पे स्थित है? आपके सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इन तीनों महाद्वीपों के बारे में जो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं तथा 4 महाद्वीप जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, इन 7 महाद्वीपों के बारे में हम इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल सीरीज के अंतर्गत हम अलग अलग वीडियो में अध्ययन करते आएंगे। सर्वप्रथम हम विश्व को एक रूप में देखते हुए उसके मेजर फिजिकल फीचर जैसे आपके हैं कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, आइलैंड यानी कि द्वीप, माउंटेन यानी कि पर्वत, प्लेन मैदान और प्लेटू यानी कि पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके क्या है? फिजिकल फीचर हैं किसी के, विश्व के। उनके प्रमुख भौतिक लक्षण जो हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, विश्व को एक इकाई मानते हुए हम अफवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसके किनारे पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन यानी कि उसके जो जलवायु कौन कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति कौन से वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विश्व की प्रमुख मृदा, प्रमुख एग्रीकल्चर के प्रकार या कि कृषि के प्रकार, कौन सी कृषि कौन सी क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा हम कौन से औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के परिवहन के साधन जैसे कि आपके लैंड, वाटर और एयर, जल, स्थल और वायु, इन तीनों का विश्व को एक इकाई मानते हुए इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हम देखें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया। यह सभी महाद्वीपों में पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी यानी कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उस महाद्वीप के रिलीफ, उच्चावच, अफवाह तंत्र यानी कि प्रमुख नदियों के बारे में और क्लाइमेटिक रीजन यानी कि जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है एशिया में, उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एशिया के जो आपके प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मिट्टी तथा
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हो विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो देश हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन जहाँ पाई जाती है वो कहाँ पे स्थित है? अधिकतर एशिया में स्थित है। तो उन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे अपन? एशिया के जो आपके प्राकृतिक या भौतिक एस्पेक्ट हैं उसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एशिया का इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि आर्थिक पक्ष है, उसमें हम सबसे पहले कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे कि एशिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पावर रिसोर्सेस यानी कि ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, कौन से ऊर्जा के संसाधन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन कौन से देश इससे भागीदारी हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रमुख इंडस्ट्री यानी उद्योग, कौन कौन से उद्योग एशिया के प्रमुख हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से पक्ष में करेंगे अपन? इकोनॉमिक्स पक्ष में करेंगे, यानी कि आर्थिक पक्ष के अंदर ये चीज़ें अध्ययन की जाएगी आपके। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप, ये विश्व का सबसे विकसित महाद्वीपों में माना जाता है। यूरोप के भौतिक पक्ष में हम उच्चावच, जैसे कि हम आपने एशिया में भी पढ़ा, क्या क्या पढ़ना है उसमें, ऐसे यूरोप में भी उच्चावच, उसकी अफवाह प्रणाली यानी कि नदियाँ तथा जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम यूरोप के प्राकृतिक वनस्पति यानी कि कौन कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप के कौन से देशों में पाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टियों के बारे में, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन से देशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तथा जनसंख्या के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कितनी जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सर्वाधिक मिलता है, यूरोप के कौन से कंट्री में जनसंख्या सघन पाई जाती है, कौन से देशों में जनसंख्या कम पाई जाती है, उसके बारे में विस्तृत रूप से यूरोप के जनसंख्या के वितरण में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यूरोप के इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि आर्थिक जो पक्ष हैं उसमें सबसे पहले हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप में अधिकतर देशों में कृषि बहुत कम की जाती है, लेकिन कृषि की फसल कौन से देशों में सर्वाधिक होती है। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, पावर रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे तथा यूरोप के उद्योग धंधे तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित तीसरा सबसे प्रमुख कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तथा यूएसए में अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। उत्तरी अमेरिका तो क्या आपका महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट्स है, और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। उत्तरी अमेरिका में सर्वप्रथम हम रिलीफ उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा पर्वत, कौन सा पठारी क्षेत्र है, कौन सा मैदानी क्षेत्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है आपका अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी नदियाँ बहती है, इसके स्रोत क्या हैं, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड आपका है क्लाइमेट या जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है, कौन सी जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है और टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपका जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे, मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे तथा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन का सघनता कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंस है यानी कि पॉपुलेशन किस पे निर्भर है, या तो उद्योग पे निर्भर है या कृषि पे निर्भर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी फिजिकल फैक्ट एस्पेक्ट के अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे सब चीज़ों का। और इसके अलावा यूएसए के इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि आर्थिक जो पक्ष हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पे क्या अमेरिका में कृषि की मेखला पाई जाती है या कि जौन पाए जाते हैं, जैसे कि मक्का जौन है आपका, ठीक है। इसी प्रकार खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी गोलार्ध
के तीनों महाद्वीपों के अध्ययन के बाद हम दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मुख्य रूप से 4 महाद्वीप हैं, लेकिन अंटार्कटिका में नगण्य पॉपुलेशन पाई जाती है और उसका आर्थिक रूप से कोई महत्व नहीं है, केवल वैज्ञानिक महत्व है। इसलिए हम इसमें केवल वैज्ञानिक पहलू के रूप में अध्ययन करेंगे। जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 3 प्रमुख महाद्वीप हैं। पहला है आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, दूसरा है आपका अफ्रीका और तीसरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित तीनों महाद्वीपों के उच्चावच, अपवाह प्रणाली तथा जलवायु के बारे में पृथक पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे कि दक्षिण अमेरिका के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे, आपके अफ्रीका के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में ही उसकी अपवाह प्रणाली और उसकी जलवायु के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एस्पेक्ट में आप प्राकृतिक वनस्पति तथा मिट्टियाँ तथा आपके जनसंख्या के वितरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जनसंख्या का वितरण कौन से महाद्वीप में किस प्रकार है। जैसे दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या वितरण किस प्रकार है, अफ्रीका में जनसंख्या वितरण किस प्रकार है और ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर एस्पेक्ट यानी कि कृषि के प्रकारों, फसलों के प्रकारों, कौन कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि पावर रिसोर्सेस तथा उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के इन सभी महाद्वीपों के बारे में इस विश्व प्रादेशिक भूगोल की श्रृंखला में अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे।